हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत पटेल कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम समाज सुधारकों का अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारी जो पहली यूनिट है जिसके अंतर्गत हमें दार्शनिक और विचारक के साथ साथ समाज सुधारकों का अध्ययन करना था, उसके अंतर्गत हमने जो दार्शनिक और विचारक हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आज से हम समाज सुधारकों का अध्ययन करेंगे। अब समाज सुधारकों में बात आती है कि हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, तो हम ऐसे समाज सुधारक का अध्ययन करेंगे जिसने पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ रही थीं, उन कुरीतियों में सुधार की जो आवश्यकता थी उसे सुधारने का प्रयास किया। अर्थात पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित हिंदू धर्म में सबसे पहले सुधार लाने का श्रेय जिन्हें जाता है उन्हें कहते हैं राजा राम मोहन राय। इन्हीं योगदान के कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, साथ ही साथ आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया। क्या दिया? भारतीय सामाजिक और धार्मिक के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया, और वह योगदान दिया एक संस्था की स्थापना करके जिसे बोलते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने भारत में और जो हिंदू धर्म है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। यदि हम ब्रह्म समाज का अध्ययन करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, इसके कार्य क्या थे, इसका उद्देश्य क्या था, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828। ये सन आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। तो किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? तो 20 अगस्त 1828 को की। बात आती है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो चूंकि जिस समय राजा राम मोहन राय थे उस समय अंग्रेजी शासन प्रभुत्व पे चल रहा था, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों का शासन था तो जो हिंदू धर्म था वो पाश्चात्य दर्शन के प्रभाव में आ गया था। लोग भौतिकतावादी चीजों में अत्यधिक विश्वास करने लगे थे और हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा कुप्रथाएं आ गई थीं, कुरीतियां विद्यमान हो गई थीं, जिसमें सुधार करना अति आवश्यक हो गया था। हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी बात चल रही थी बहुदेवतावाद या अवतारवाद का समर्थन करना, उसको मानना। तो इन सब कुप्रथाओं को या कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने किसका किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा एक ईश्वरीयवाद की शिक्षा देना, अर्थात लोगों को समझाना कि ये बहुत सारे देवता नहीं हैं, ये क्या है? ये भ्रम है। ईश्वर तो सिर्फ एक है और वह क्या है? परम सत्ता है, वही ब्रह्म है। अर्थात एक ईश्वरीयवाद की शिक्षा देना, एक ईश्वरवाद की आराधना करने के लिए लोगों को जागरूक करना। साथ ही साथ हिंदू धर्म में जो रूढ़ियां थीं उन रूढ़ियों से हिंदू धर्म को मुक्त कराना। इसके साथ ही इसने कार्य क्या क्या किए हम इनको भी जान लेते हैं। तो कार्य की बात करें तो सबसे पहले यह धर्म में सुधार करते हैं, हिंदू धर्म में सुधार करते हैं। हिंदू धर्म में क्या था? बहुत सारी मान्यताएं थीं, जैसे कि हिंदू धर्म में अवतारवाद, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों आदि का क्या था? चलन था, आदि का प्रभुत्व था। लोग इन्हीं में फंसे रहते थे। तो यह इनका विरोध करते हैं और एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये सब आडंबर हैं, इनको छोड़कर आप एक ईश्वर की आराधना कीजिए। देवता के दो रूप हैं, एक आंतरिक रूप और एक बाह्य रूप। और जो अवतारवाद है वो तो बाह्य रूप है, और जो आंतरिक रूप होता है वह है क्या? ब्रह्म, परम परमेश्वर, वह सिर्फ एक है। और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? उसी की आराधना करनी चाहिए। अर्थात अवतारवाद, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा और एक कर्मकांड क्या है? ये बेकार है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अर्थात वह इनका विरोध करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मानवीय अंतरात्मा और विवेक को धर्म से ऊपर बताया। उन्होंने बोला कि जो मानव की अंतरात्मा है वह और विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि धर्म का अनुसरण करना चाहिए। वह अंतरात्मा और विवेक को धर्म से ऊपर रखकर चलते हैं, उसे अधिक महत्व देते हैं। आगे सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया? तो भारत में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां चल रही थीं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा व्यवस्था आदि। मतलब
सती प्रथा तो आप समझते हैं सती प्रथा क्या होती है। जब किसी पति पत्नी होते हैं और पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु होने पर जब पति को अर्थी पर लिटाया जाता है, उसे जलाया जाता है, तो उसके साथ ही महिला को भी आग में झोंक दिया जाता है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी, जो कि हिंदू धर्म में एक कुप्रथा बन चुकी थी। उसके साथ ही बाल विवाह, हिंदू धर्म में बाल विवाह बहुत पहले से ही प्रचलन था, वह बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी। इसके साथ ही बहु विवाह प्रथा, अर्थात एक महिला से संतान ना होने पर दूसरी महिला के साथ विवाह कर लेना, और ऐसे एक पुरुष कई महिलाओं को पास में रखता था और एक महिला कई पुरुषों को भी पास में रखती थी। तो ये बहु विवाह की जो प्रथा चल रही थी वो भी कुप्रथा थी। साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था इस समय चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो चुकी थी, जिसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल से ही चला आ रहा था। और इससे बहुत सारी जातियां बन रही थीं, छुआछूत अस्पृश्यता का जन्म हो रहा था, और समाज कई वर्गों में बंटता जा रहा था। समाज में द्वेष की भावना जन्म ले रही थी। पर्दा प्रथा, इससे महिलाओं का ह्रास हो रहा था। तो इन सब कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने हेतु वह आंदोलन चलाते हैं, और इन सब कुप्रथाओं का क्या करते हैं, वह विरोध करते हैं। आगे वह नारी की गरिमा को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि नारी के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह आगे बढ़ सकती है, समाज में अपना स्थान बना सकती है। बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो अनेक संस्थाओं की स्थापना करते हैं, जैसे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, 1817 में। वेदांत कॉलेज 1825 में। आदि स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करते हैं इसके साथ ही। अर्थात वह शिक्षा के महत्व को समझते हैं और शिक्षा के महत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए अनेक स्कूलों और संस्थाओं की स्थापना करते हैं, जैसे कि हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज। आगे बात करें हम ब्रह्म समाज की कि और क्या कार्य किए, तो और भी इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य किए, और इस कार्य के माध्यम से उसने हिंदू धर्म को चहुमुखी विकास के मार्ग पर प्रशस्त कराया, चहुमुखी विकास का मार्ग सुझाया। बात करते हैं इनकी परिवर्तित शाखा की, किसकी, ब्रह्म समाज की। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि आखिर ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, या आदि ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ पढ़ा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की है, और आगे प्रश्न आपको राजा राम मोहन राय की जगह कोई और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस कंफ्यूजन को समझने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी परिवर्तित शाखाओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन 1833 में ब्रिस्टल कहां आता है, इंग्लैंड में। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी। तो ब्रिस्टल में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद अब इसके जो प्रमुख हैं, ब्रह्म समाज के प्रमुख हैं, उनका पद खाली हो जाता है। तो 1833 में इनकी मृत्यु के साथ ही इसकी बागडोर द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याबागी इसके हाथों में पहुंच जाती है, और इसकी अध्यक्षता यह 10 साल तक करते रहते हैं, और 1843 में यह बागडोर चली जाती है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में। यहां तक ब्रह्म समाज में ज्यादा सुधार नहीं होते हैं, जो ब्रह्म समाज की मूल अवधारणा बनी हुई होती हैं वही चली जाती हैं। आगे जब केशव चंद्र सेन आते हैं 1856 में, तो वह इस ब्रह्म समाज में बहुत अधिक सुधार लाते हैं। बहुत अधिक सुधार के साथ ही साथ वह एक नियम बना देते हैं कि जो लड़की है उसकी विवाह की जो आयु है वो 14 साल, और लड़कों की विवाह की आयु 18 साल होनी चाहिए। इससे कम आयु पर इनका विवाह नहीं होना चाहिए, और स्वयं ही आगे चलकर अपनी बच्ची का विवाह एक राजा से 12 वर्ष की उम्र में कर देते हैं, जिसके कारण फिर से विवाद होता है, और ब्रह्म समाज फिर 2 शाखाओं में बंट जाता है, एक आदि ब्रह्म समाज और एक साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज जो है उसके प्रमुख बन जाते हैं शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, तथा आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख बने रहते हैं केशव चंद्र सेन। अर्थात ये है तो जीएस का, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना, यहाँ आपको समझना है, समझने का प्रयास करना है, और उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी 3 मार्कर में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय या फिर इसकी परिवर्तित शाखा के प्रमुख कौन थे, और परिवर्तित शाखा में भी आदि ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज या फिर साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे। क्लियर है?
तो ये क्या हुआ, ब्रह्म समाज के हमने कार्यों को समझा, इसकी परिवर्तित शाखाओं को समझा। आगे समझते हैं हम एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था। तो योगदान को समझने के लिए हमें पता है कि भारतीय धर्म जो हिंदू धर्म है, उस धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई थीं और वह धर्म जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गया था। और इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से सबसे पहला हिंदू सुधार आंदोलन चलाया था। और इसी हिंदू सुधार आंदोलन चलाने के कारण इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अर्थ होता है पुनः से जागना, अर्थात जो हमारा हिंदू धर्म था, जो कुप्रथाओं की लपेट में आ चुका था, उसे सुधारने के लिए, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए इन्होंने सबसे पहला धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। और वह सुधार आंदोलन कहां चलाया था, बंगाल में चलाया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इन्हें आधुनिक भारत का पिता और धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय को किन किन उपाधियों से नवाजा जाता है, या प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, या आधुनिक भारत के पिता किन्हें कहा जाता है, या नव जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सभी की सब उपाधियां राजा राम मोहन राय की हैं। आगे हम इनके योगदान को पढ़ते हैं कि आखिर राजा राम मोहन राय ने समाज में कैसा योगदान दिया, हिंदू धर्म में किस तरीके से सुधार किए। तो यदि हम इनके योगदान का अध्ययन करें तो इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान दिया था। इसके साथ ही साथ वह शिक्षा क्षेत्र में भी योगदान देते हैं। बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की कि आखिर राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए और किस किस की बात की थी। राजनीतिक क्षेत्र में वह सबसे पहले भारतीयों को वरिष्ठ सेवाओं में नियुक्त करने की क्या करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका मार्ग दिखाते हैं और उसकी बात करते हैं। अंग्रेजों के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं कि जो उच्च सेवाएं हैं, जो वरिष्ठ सेवाएं हैं, उनमें भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रहना चाहिए और जो वरिष्ठ सेवाएं हैं उनमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि व्यक्तियों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जन्म लेने के साथ ही समाहित होते हैं, अर्थात उन्हें ये जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य हैं ये दिए जाने चाहिए। तो क्या क्या किया राजनीतिक क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में एक तो वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश कराने की बात करते हैं, साथ ही साथ जो प्रशासन में बहुत सारे भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं, क्या बनता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का समावेशन, तो उसको कम करने के लिए वह दोनों को अलग करने की बात करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए कहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य प्रदान किए जाने चाहिए। बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की कि सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय क्या योगदान देते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले बात आती है मूर्ति पूजा की, कि लोग मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। तो वह मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और यह विरोध वह किन तर्कों के माध्यम से करते हैं या किन के माध्यम से करते हैं, तो वह वेदों और उपनिषदों के संदर्भ में करते हैं, इनके माध्यम से करते हैं। वो बोलते हैं कि वेदों में प्रकृति की पूजा की बात की गई है, ना कि मूर्ति पूजा की, अर्थात आप मूर्ति पूजा मत करिए, ईश्वर एक है और एक ईश्वरवाद की पूजा करिए। आगे वह बात करते हैं जातिगत संकीर्णता की, कि जो बहुत सारी जाति हैं और जाति में संकीर्णता की भावना है कि ये मेरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, तो इस जातिगत संकीर्णता से बहुत सारी छुआछूत, अस्पृश्यता की भावनाएं जन्म लेती हैं, जिससे हमारा भारत एक न रहकर बहुत सारे भागों में टूट जाता है, बहुत सारे धर्मों में, समाज में, जातियों में टूट जाता है। इसलिए वह जातिगत संकीर्णता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। साथ ही साथ वह अतीत की भक्ति को छोड़कर किसकी, उन्नति के मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसी भक्ति को मत करो, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप इस भक्ति में मत पड़िए, क्योंकि ये तो अतीत की है, भविष्य की है। वो बोलते हैं आप उन्नति के मार्ग को अपनाइए, आप इस तरीके से कार्य करिए ताकि आपकी उन्नति हो और आपकी उन्नति के साथ साथ इस देश की उन्नति हो। बात करते हैं नारी के उत्थान की कि नारी के उत्थान के क्षेत्र में यह क्या कार्य करते हैं। तो नारी के उत्थान के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा का अंत करना, सती प्रथा को अवैध बनाना। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक
के द्वारा सती प्रथा को नियम 17 के द्वारा क्या है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1829 में किया जाता है। ये डेट आपको याद रखनी है, ये सन आपको याद रखना है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में किया गया। किन के योगदान से किया गया? तो राजा राम मोहन राय के योगदान से किया गया। और किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। किस नियम के तहत किया गया था? तो नियम 17 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नियम 17 के द्वारा किया गया। तो सबसे बड़ा योगदान क्या था? सती प्रथा को अवैध घोषित कराना। दूसरा योगदान था पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जो चल रही थी उनका विरोध करना और उन पर भी नियम बनाने के लिए दबाव बनाना। अर्थात वह समाज को अवगत कराते हैं कि जो पर्दा प्रथा है और बाल विवाह है, इससे नारियों का शोषण होता है और नारियों का विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात वह उनके उत्थान के लिए इन कुप्रथाओं को अंत करने हेतु आंदोलन चलाते हैं। आगे हम बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र की कि वह धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में सबसे पहले अवतारवाद और बहुदेवतावाद की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अवतारवाद बहुदेवतावाद का प्रचलन प्राचीन समय से ही था। बहुत सारे देवताओं की मान्यताएं थीं। वो कहते हैं कि बहुत सारे देवता नहीं हैं, ईश्वर तो एक है और ईश्वर का ही अंश मानव है। अर्थात आप एक ईश्वर को मानिए और एक ईश्वरवाद का समर्थन कीजिए। अर्थात वह किसका समर्थन करते हैं? एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं। आगे चलकर वह मानवीय अंतरात्मा और विवेक को धर्म से ऊपर रखने की बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो मानवीय अंतरात्मा है और जो विवेक है आपको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि धर्म के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। अर्थात इनको वह धर्म से ऊपर स्थान, धर्म ग्रंथों से ऊपर स्थान पर रखते हैं। आगे वह मानवतावाद की बात करते हैं और मानवतावाद को बढ़ाने के लिए वह कहते हैं कि मानव जो है वही सब कुछ है। अर्थात उसमें ईश्वर का अंश है और मानव के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। और कुछ कुप्रथाएं हैं जैसे कि बलि प्रथा, शिशु हत्या, मूर्ति पूजा, ये मानवतावाद का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। अर्थात इन कुप्रथाओं को हटा देना चाहिए, इनको हटाने की बात करते हैं, इनका विरोध करते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की कि आखिर राजा राम मोहन राय ने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में वह समन्वयवादी विचारधारा की बात करते हैं। कौन सी विचारधारा? समन्वयवादी। और किस किस में समन्वयवाद? तो पश्चिम में और भारत में। जो पश्चिमी सभ्यता है और भारतीय सभ्यता है, दोनों के समन्वय की बात करते हैं। वह कहते हैं कि पश्चिम के मानवतावाद और उदारवाद तथा वेदों के प्रगतिशील विचारों का समन्वय होना चाहिए और इनके समन्वय के साथ ही व्यक्ति क्या कर सकता है? विकास करता है। भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है? चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकती है। भारतीय संस्कृति में जो भी कुप्रथाएं हैं, जो कि प्रथा चल रही हैं, उनको हमें हटाना चाहिए। उनको हटाने का जो हमें मूल मंत्र है वो कहां से मिलेगा? वो पाश्चात्य शिक्षा से मिलेगा। और पाश्चात्य सभ्यता में भी कुछ कमियां हैं, उनको हटाने का मूल स्रोत क्या रहेगा? वेद रहेंगे। अर्थात दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। वह शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में वह अनेक पत्र पत्रिकाओं का निर्माण करते हैं, अनेक स्कूलों और संस्थाओं का निर्माण करते हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ देशीय शिक्षाएं या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अर्थात वह अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का भी समर्थन करते हैं, साथ ही साथ स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की भी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि दोनों का समन्वय अति जरूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम स्थानीय भाषा को ज़्यादा महत्व दें, अंग्रेजी भाषा का विरोध करें, या अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दें और स्थानीय भाषा की अवहेलना कर दें। वो बोलते हैं दोनों का समन्वय होना चाहिए, आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और उन्हें हमें ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। वह अपना पहला ग्रंथ लिखते हैं फारसी भाषा में, जिसका नाम है तोहफत उल मुहद्दीन। क्या है? तोहफत उल मुहद्दीन। ये नाम पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ किस भाषा में था, उसका नाम क्या था? तो किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में था। वह अनेक सोसाइटी की स्थापना, अनेक कॉलेजों की स्थापना करते हैं, जैसे कि 1806 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं और यह हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ है डेविड हेयर के सहयोग से करते हैं। किसके सहयोग से करते हैं? डेविड हेयर के सहयोग से करते हैं।
साथ ही साथ यह 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ अनेक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करते हैं, जिसमें संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, वंगदूत, प्रिंसेप ऑफ जीसस और ब्रह्मानिकल मैगजीन प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, वंगदूत, प्रिंसेप ऑफ जीसस तथा ब्रह्मानिकल मैगजीन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है, या मिरातुल अखबार किसकी रचना है, या वंगदूत किसने लिखी है, प्रिंस ऑफ जीसस के रचनाकार कौन है, या ब्रह्मानिकल मैगजीन किसकी रचना है। या सीधा पूछ लिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय की कोई 3 रचनाएं लिखिए, तो आपको ये रचनाएं याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की, कि आखिर आर्थिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय क्या योगदान देते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी वह समानता की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जो असमानता है उसका अंत कर देना चाहिए और समाज में सभी लोगों को समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो समाज है उसमें जो भिन्नताएं फैल रही हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको अलग कीजिए। जो संसाधन हैं उनका वितरण समान रूप से सभी को बराबर करना चाहिए। अर्थात जो गरीब है उसको भी ऊपर उठने का मौका देना चाहिए और जो अमीर है उसको भी ऊपर उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक देश का भी विकास नहीं होगा। अर्थात वह आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक असमानता का विरोध करते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों के जो भेदभावपूर्ण नीति थी, जो कि गरीबी नीति के कारण जो गरीबी फैल रही थी, उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसके साथ ही इनके जो योगदान है वह समाप्त होता है। वह योगदान के माध्यम से समाज सुधार करते हैं। जो ब्रह्म समाज है वो ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं का अंत हो सके और उन कुप्रथाओं का अंत करके हिंदू धर्म एक चरम उत्कर्ष पर पहुंच सके। इसके साथ ही इनके जो सिद्धांत हैं वो हमने समझने का प्रयास किया। हम मिलेंगे अगले सिद्धांत में, जिसके अंतर्गत हम किसी और समाज सुधारक का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।